मसल बढ़ाना है पर परेशान हो कि इतने सप्लीमेंट्स हैं मार्केट में, कौन सा लें। और जितने ज़्यादा आप स्टैक करोगे उतना ज़्यादा आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर कर दें, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा 3 ऐसे बजट फ्रेंडली और साइंस बैक्ड सप्लीमेंट्स के बारे में जो आपकी मसल बिल्डिंग जर्नी में हेल्प करेंगे और लंबे समय तक आप उनको यूज कर पाएंगे। आई नो आप यही सोच रहे होंगे फिर से एक और वीडियो प्रोटीन क्रिएटिन के बारे में ही बताएगा। हाँ, पर स्पेसिफिक रहेंगे, क्लैरिटी रखेंगे और साइंस बैक्ड इंफॉर्मेशन के साथ कि कितने ग्राम लेना है, कैसे लेना है, कौन सी फॉर्म लेनी है, ये सारे क्वेश्चंस के मैं आपके आंसर करूंगा। मैं हूं सुमिर, एक्सरसाइज साइंस एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन 3 सप्लीमेंट्स के बारे में। नंबर 1, क्रिएटिन, सबसे इफेक्टिव सप्लीमेंट, किंग ऑफ गेन्स। ये आपके मसल्स में एनर्जी बढ़ाने का काम करता है, यानी कि एटीपीज, जिससे आप अपनी ट्रेनिंग में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे और जिससे आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस दोनों में ही आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। और उसके अलावा ये आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बढ़ाने में भी हेल्प करता है, यानी कि आपकी सोचने की क्षमता या सोचने में आपको क्लैरिटी मिलेगी। और रिकवरी में भी उतना ही मदद करता है, जिससे आपका मसल डेवलपमेंट प्रोसेस, मसल बिल्डिंग प्रोसेस जल्दी हो पाएगा। अब चलते हैं फॉर्म की तरफ। आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना है, जिस पे अभी तक सबसे ज्यादा रिसर्च हो चुकी है। आप एक दिन में 5 ग्राम तक ले सकते हैं और दिन में आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली स्टडीज पॉइंट आउट करती हैं कि आप पोस्ट वर्कआउट लें तो बेहतर है। और कार्ब मील के साथ थोड़ा सा डेट्स या आपने बनाना ले लिया या वाइट राइस केक्स ले लिए, आप उसके साथ ले सकते हैं। और आप ट्राई करिए कि अच्छे से ल्यूकवार्म वाटर में उसको घोल के तब पिए, जिससे कि वो बेहतर रहेगा आपकी डाइजेस्टिबिलिटी के लिए भी और बायोअवेलेबिलिटी के लिए भी। अब लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि पानी ज़्यादा लेना है, कम लेना है। आप कोशिश करिए आप पानी ज़्यादा ही पिएं। आपको डरने की बात नहीं है, पर ये आपका मसल्स में एनर्जी स्टोर की तरह काम करता है। आखिरी इसकी कॉस्ट पे आते हैं। इंडिया में आपको ये 1000-1200 में मिल जाएगा और बाहर यूएस में आपको $30 से $40 के अंदर क्रिएटिन 500 ग्राम में मिल जाएगा। दूसरा है क्वालिटी वे प्रोटीन। हाँ, यहाँ पे कीवर्ड है क्वालिटी। जिस तरह वे प्रोटीन की डिमांड बढ़ती जा रही है, उस तरह उसके उतने फेक प्रोडक्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आपको उसकी क्वालिटी, उसकी जेन्युइनिटी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब वे 3 फॉर्म में आता है, आप कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज्ड। मैं आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन के लिए वे आइसोलेट अनफ्लेवर्ड ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि ईजी रहता है स्टमक पे, बहुत सारा मतलब लैक्टोज नहीं होता, तो बहुत सारे आपको इश्यूज जैसे कि ब्लोटिंग, फार्टिंग, एक्ने, इन सब से आप बच सकते हो। और अनफ्लेवर्ड इसलिए प्रोटीन को आप प्रोटीन की तरह लो, सिर्फ कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटिव्स, उन सब की ज़रूरत है ही नहीं। सिर्फ न्यूट्रिशनल अपनी नीड कंप्लीट करनी है, प्रोटीन कंप्लीट करना है, तो आप वो ही कंप्लीट करो। एक अच्छे वे आइसोलेट में सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट चाहिए आपको, एक वे आइसोलेट प्लस सनफ्लावर लेसिथिन फॉर बाइंडिंग। काफ़ी प्रोडक्ट्स में सोया लेसिथिन भी आता है, पर आप कोशिश करें बस वे आइसोलेट और सनफ्लावर लेसिथिन ही लें। कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रोटीन कंप्लीट करेंगे। अब कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए ये आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करेगा, पर जनरली अगर आप एथलीट हो या किसी भी फिटनेस फील्ड में हो या जनरली भी, आपको 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप कंज्यूम कर सकते हो। तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक स्कूप आप मॉर्निंग में ले सकते हो, एक इवनिंग में जब भी आपका पोस्ट वर्कआउट हो। मैं इवनिंग में वर्कआउट करता हूँ, तो मैं एज अ पोस्ट वर्कआउट इवनिंग में भी ले लेता हूँ। आप 2 से 2.5 स्कूप तक आराम से ले सकते हो। 25 से 30 ग्राम होता है एक स्कूप में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करो इन अ डे एंड कंज्यूम इट। अब आते हैं कॉस्ट पे। इंडिया में आपको 1 केजी का डब्बा 4 से 5 हज़ार की रेंज में मिल जाएगा और वहीं यूएस में $45 से $60 तक आपको वो मिल जाएगा। और आखिरी सप्लीमेंट है, वो है कैफीन। अगर बाकी 2 सप्लीमेंट से आपका बजट थोड़ा टाइट हो गया, तो ये सबसे सस्ता और इफेक्टिव एनर्जी बूस्टर रहेगा आपके लिए। अब कैफीन काम कैसे करता है? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एडेनोसाइन करके, जो आपको एकदम रिलैक्स, नींद आना वैसा फील करवाता है। कैफीन का स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर होता है एडेनोसाइन करके, और वो कंपीट करता है एडेनोसाइन रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए। और जब वो जीत जाता है, तो आपको इंस्टेड ऑफ फीलिंग लेजीनेस, आप एकदम अलर्ट फील करते हो। तो बेसिकली कैफीन आपका एडेनोसाइन को ब्लॉक कर देता है और जो कि दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जो कि आपके डोपामीन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया। बेसिकली ये आपके मूड, फोकस, ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाते हैं। और दूसरी चीज़, कैफीन आपका प्रमोट करता है सेल में
कैल्शियम को, जो कि और मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। अब आते हैं आपको कौन सी फॉर्म लेनी है। यहाँ पे मैं नॉर्मल कॉफ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्म लेंगे कैफीन एनहाइड्रेस, जो आपको पिल्स में मिलेगी या फिर आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा, पर आपको ये एज ए नेचुरल कॉफ़ी पीते हैं या टी पीते हैं उसमें आपको नहीं मिलेगा। अब आपको ये प्री वर्कआउट एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले आप ले सकते हैं। 150 से 200 मिलीग्राम की डोसेज से स्टार्ट करिए, आपको उतना इफेक्टिव रहेगा आपके वर्कआउट्स में। और अगर आपको स्ट्रेस, नींद के शिकार हैं तो आप कोशिश करिए अपना वर्कआउट सुबह ही करें, सुबह लें, वरना कैफीन डिफरेंट बॉडी टाइप पे डिफरेंटली रिएक्ट करता है। जैसे अगर मैं रात में भी कैफीन ले लूँ तो भी मेरे को नींद आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं इतना वर्कआउट या काम से इतना टायर्ड हो जाता हूँ कि मेरे को नींद आ ही जाती है। सो दैट्स इट, ये थे हमारे 3 सप्लीमेंट्स जो आपको मसल बिल्डिंग जर्नी में हेल्प करेंगे और आपके सप्लीमेंट स्टैक में होने ही चाहिए। पर याद रखिए, सप्लीमेंट्स को सप्लीमेंट की तरह यूज करें, प्रायोरिटी हमेशा आपका न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग ही रहेगा। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप कौन सा सप्लीमेंट ले रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सप्लीमेंट्स के बारे में चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर अपना नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। और मैंने कैफीन एनहाइड्रेस और नेचुरल कैफीन के बारे में बात की, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा।